अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को बर्ड्स की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं अगर आप लोगों के साथ अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में किस तरह आया और मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया और उसके बाद आज मैं किस पोजीशन पर पहुँच गया हूँ। और मैं समझता हूँ अगर मेरे जैसा इंसान जो एक छोटी सिटी से निकल के इतनी बड़ी सिटी में आके सर्वाइव किया और उसने सब कुछ पा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस जर्नी को, मेरी जो जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई और मैं कहाँ से हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और क्या क्या कुछ मैंने किया, कैसे स्ट्रगल करी और कैसे मैंने सेटअप बनाया, तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, ठीक है। और मैं बेसिकली, मेरी पैदाइश जो है KPK हरिपुर हज़ारा की पैदाइश है। और मेरे जो फादर हैं वो थे इंजीनियर थे, PTCL में जॉब करते थे, 90 स्केल के ऑफिसर थे। तो मेरा जो हमारी जो लाइफस्टाइल था बड़ा लग्जरी किस्म का था। मेरा जितनी भी फैमिली बैकग्राउंड है बड़े रिच हैं, सब डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है। इस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो कोई किसी फैक्ट्री में GM है, कोई बड़े, मतलब सब हाई लेवल्स में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा भी जब थे फोर्थ हो चुके हैं। 2011 में उनकी डेथ हो गई थी और उस टाइम मैं 9th क्लास में था और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तो जैसे मेरे पापा की डेथ हुई थी उसके बाद हमारी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई थी, क्योंकि हम लग्जरी लाइफ जी रहे थे। तो उसके बाद डेथ हुई पापा की, तो हमारा कंपनी की तरफ से घर था, वो घर तरह चला गया। और फिर उसके बाद मेरे हम 4 बहन भाई हैं। तो मेरी सिस्टर्स हैं, एक सबसे बड़ी है, एक सबसे छोटी है, और मेरे से एक बड़ा भाई भी है। सबसे बड़ी सिस्टर है, उसके बाद मेरा भाई है, उसके बाद 3rd नंबर पे मैं आता हूँ और उसके बाद मेरी एक छोटी सिस्टर है। फिर हम सब लोग स्टडी कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम बड़ा शौक था दुबई जाने का। यार दुबई में जब मेरे पापा की डेथ हो गई, मैंने अपने पेपर्स वगैरह दिए, FSC क्लियर की, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो जो था वालदा जो थी, भाई भी पढ़ रहा था उस टाइम, स्टडी कर रहा था, बहन भी स्टडी कर रही थी, हम सब लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेजेस में। तो इतना एक्सपेंस जो था ना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दिमाग में था कि यार चलो, मेरी नज़र में उस टाइम था कि यार बाहर के मुल्क जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। मैंने अपनी स्टडी ड्रॉप कर दी, ठीक है। मैं बैचलर्स कर रहा था अकाउंटेंट फाइनेंस में, मैंने हरिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहाँ से मैंने 2 सेमेस्टर लगाए, स्टडी अपनी ड्रॉप कर दी। फिर मैं गया विजिट वीज़ा पे दुबई, ठीक है। दूर के ढोल सुहाने दुबई गया मैं। दुबई में मुझे भाई पहले दिन जाते साथ ही मैं रोया था, ठीक है ना। मुझे बड़ा जुनून था वो बिल्डिंग्स और ये और सब कुछ। मैं दुबई गया और पहले दिन वहाँ पे ना, जितने मेरे घर का वॉशरूम था ना, अल्लाह बड़े वो सब, चाहे जितने कमरे थे उसमें 3-3, 4-4 बंदे सोते थे। मतलब जितना आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है, इतना सा कमरा नज़र आ रहा है। आप दिखाओ, ये इतना सा छोटा सा जो एरिया नज़र आ रहा है, समझ लो कि इतने से एरिया के अंदर, इस इतने एरिया में, और पंखे से भी नीचे की हाइट थी, इस हाइट के अंदर 4 बंदे सोते थे। तो मेरा दम घुटा, मैं सारी रात सो नहीं सका। मैंने वहाँ पे जॉब्स के लिए फिर गया। फिर मैंने बड़ा, पहले कोई था भी नहीं, जानता भी नहीं था। बाहर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो कोई भी साथ नहीं था। आप मेरे इवन के दोस्त जो थे उन लोगों ने भी मुझे साथ नहीं दिया। मैंने उनको कहा मुझे मिल लो, क्योंकि बाहर परदेश होता है, वहाँ पे आपको कोई मिलता भी नहीं है। तो अपने फ्रेंड ले, जो हर टाइम से हम लोग कहते हैं लंगोटिया यार, जो हर टाइम जिनसे उठना बैठना खाना पीना, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया उस टाइम पे। खैर, जो शॉर्ट करूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो वहाँ पे जॉब के लिए मैं गया। एट द एंड जो है मुझे विजिट वीज़े पे गया था, मुझे जॉब, एक ऑफ़र लेटर मिला, मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मुझे जो था दोबारा जॉब के लिए प्रॉपर वीज़ा नहीं आया, अल्लाह की तरफ से था, ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं जो था बर्ड्स की फील्ड में, कहता है मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और पेट्स का शौक था। मुझे कबूतरों का बहुत शौक था, मगर कबूतर एक ऐसी फील्ड है कि इसमें मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, नथिंग एल्स, उसमें कुछ भी नहीं था और बदनामी लगती। और जैसी फैमिली से मैं बिलोंग करता था, एक अच्छा इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा था। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैं ना कोई शॉप्स कर सकता था, ना मैं कोई छोटा कैसे वो काम कर सकता था, ना इवन कि मैं कोई भी शॉप खोल लेता, तब भी मुझे शाय फील होता है। क्योंकि जब आपका लिविंग स्टाइल डिफरेंट स्टाइल का होता है, तो आप उसमें शॉप भी नहीं खोल सकते, आपको सब जानते हैं, आपको हेजिटेशन फील होती है। तो इससे बड़े प्रॉब्लम्स आते थे। तो फिर क्या हुआ, मैं वहाँ से मूव ऑन हुआ, मैं कराची में आया। मैंने वहाँ पे बर्ड्स रखे हुए थे पहले, तो मैंने फिर जहाँ से स्टार्ट किया वो असल में इस्लामाबाद में मैं पढ़ रहा था। दोबारा मैंने एडमिशन लिया था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद एयर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। मेरे अपने जो ताए हैं उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लैंडलॉर्ड है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हारा सारा एक्सपेंस मैं उठाऊँगा। मगर फिर एक सेमेस्टर के बाद उन्होंने थोड़ा सा पीछे हट गए थे। तो क्योंकि बाकी कुछ मेरे अपने ही रिलेटिव्स थे जिन्होंने कहा नहीं भाई, आप इस पर पैसे वेस्ट करके ज़ाया कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आप जो हॉस्टलिंग में जाके रहो, हॉस्टल का खर्चा तुम्हारी मम्मी उठाएं, ये उठाएं, वो उठाएं, तभी तुम पढ़ोगे। तो उन्होंने जो था अपनी ज़ुबान से टर्न आउट हो गए, जिसकी वजह से फिर मेरी वालदा जो थी इतना एक्सपेंस उठा नहीं पा रही थी। तो मैंने उस चीज़ से मेरा दिल टूट गया, मैंने स्टडी ड्रॉप कर दी। इस्लामाबाद में हुआ क्या था, मेरे ताया के पास कॉकटेल्स थे, जो कॉकटेल मैंने उस टाइम बर्ड्स पता था ये कॉकटेल होते हैं, मगर मुझे जेंडर्स के बारे में नहीं नॉलेज होता था,
बर्ड्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मतलब कि ये जेंडर्स क्या होते हैं, मेल क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम उसको OLX पे लगा के सेल किया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार एक शौक का शौक है और बर्ड ये बिकता भी है, मतलब कि ये पैरट्स जो है बिकते हैं। कबूतरों को बेचना नहीं, 200-300 रुपये का कबूतर, 400 का, 500 का, और एक बदनामी लगती, मगर ये था कि तोते बिकते भी हैं। फिर मुझे उस टाइम फैलोज़ का बड़ा डिमांड चल रही थी, मैंने उस टाइम फैलो के बच्चे बाय किए। मुझे पता नहीं था मेल क्या होता है, फीमेल क्या होती है, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। आज से ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 या 2018 की बात आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम मुझे भी पता था मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। लोग मुझे मेल दे देते थे, 2 फीमेल दे देते थे, मैं उठा के ले आता था। तो फिर मुझे तो वही बात था जो लोग कहते हैं आजकल क्वेश्चन करते हैं, पेयरिंग्स नहीं बन रही, डेफिनेट जेंडर डिफरेंट होते हैं, पेयरिंग नहीं बनती थी। फिर जेंडर्स के बारे में पता चला कि यार सर्च करना शुरू किया, मेल फीमेल क्या होते हैं, पता चला जी मेल फीमेल ऐसे होते हैं, मगर लाके छोड़ता था, उनका पेयर नहीं बनता था। फिर मैं पेयर लेने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाता था, 2-2 घंटे का सफर करके, सिर्फ बॉन्डेड पेयर खरीदने के लिए। कोई बच्चों वाला पेयर देते, सब लोग जैसे कहते हैं ब्रीडर पेयर दे दो। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि लोगों पर पेयर नहीं बन रहे होते, बट ब्रीड नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से फिर मैं जाके लेके आता, तो मैंने इसका स्टार्ट करना शुरू किया। वहाँ से मुझे ये कि बर्ड्स बैचलर से फिर मैंने सीखा, बर्ड ब्रीड करने शुरू हो गए, नॉलेज आती गई। फिर वहाँ पे मैंने सेटअप लगा दिया थोड़ा सा अपने। जब मैंने वहाँ से स्टडी स्टॉप करी, मैं अपने घर गया KPK में, वहाँ पे मैंने जाके बर्ड्स का काम शुरू कर दिया। वहाँ पे काम किया, छोटा शहर था, अपनी सिटी में बर्ड्स नहीं बिकते थे। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कोहाट, एबटाबाद, इस तरह की सिटीज़ में आपको कार्गो करना पड़ता था, तो इसलिए फिर करता रहा। फिर मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं कराची में आया कभी आज तक ज़िंदगी में। मैंने कहा कराची बड़ा शहर है, कराची मुँहबान होते हैं। मैं अपने घर में भी मैंने बताया था भाई को, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद मेरी जॉब लगी है, मैंने बाइक पकड़ा और बैग रखा और मैं निकल के आ गया भाई कराची। तो कराची आ गया, तो कराची में आके मैं 2 साल ज़मीन पे सोया हूँ, ठीक है, 2 साल फर्श के ऊपर सोया हूँ। 2 साल कहना बहुत आसान है, लग्जरी लाइफ मेरी जो, मैं बिस्तर से उठ के पानी भी नहीं पीने वाला बंदा, मैं ज़मीन पे सोया। मैंने यहाँ पे आके जॉब सर्च करी, CVs लेके घूमता था हर जगह पे कि मुझे जॉब मिल जाए। मैं फैक्ट्रीज़ के बाहर चला गया, मुझे लेबर में रख लो, लोग लेबर में भी रखते थे। डिसार्ड होता रहा, खाना तो है, कमाना तो है। मैंने शाह फैसल में मुर्गियों की शॉप्स थी, वहाँ पे आके झाड़ियों पे काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके सफाइयाँ करता था। जो बंदा एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, जिसके घर में नौकर होते थे, वो जाके फर्श पे उनकी मुर्गी की दुकानें धो रहा है, उनकी मुर्गियाँ छील रहा है, और उंगलियाँ इतनी सी सूज जाती थी मुर्गियाँ छील के। पैसे कितने मिलते थे? 400-500 रुपये, ठीक है, मगर करना था, कुछ बनना था। ये सब काम स्टार्ट करता रहा। फिर एक टाइम आया, चिकन की शॉप कर ली थी मैंने, अपनी चिकन की शॉप करी, मगर उसमें यह है कि लोग जो है ना, उसमें मार्जिन बहुत कम था, तो उसमें बचता कुछ नहीं था, तो उस वजह से वो डेफिनेटली बात है वो ख़त्म कर दी। फिर मेरे इधर शादी होगी, ठीक है, शादी होगी, मेरी मैरिड होगी, तो शादी होगी, और शादी के बाद जो है कि आप डेफिनेट बात है, जब शादी होती है तो उसके बाद आपको जो है एक्सपेंस उठाना है, अपने घर लेना, सब कुछ करना है। तो उस चिकन की शॉप में वो काम चल नहीं पा रहा था, और मेरा जो है इतना मेरे पास पैसे नहीं थे कि मेरी अपनी वाइफ को चेक करवा सकूँ जाकर डॉक्टर के पास जाके। ये बातें बहुत लोगों को बता रहा हूँ यार, लोग हंसते हैं, इसको फेम मिल गई। मैं बता रहा हूँ कि मेरा 5 महीने का बच्चा ज़ाया हुआ था, ठीक है ना, कहना बहुत आसान है। मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं होते थे कि मैं जाके मेडिकल से इलाज करूँ। मैं अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा रहा था। अभी मैं शमसी सोसाइटी में रहता हूँ, शमसी हॉस्पिटल से मैं इलाज करवा रहा था, और बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। ऐसे भी कंडीशन थी, जब बच्चा ज़ाया हुआ तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसको अबॉर्ट करवा सकूँ, ठीक है। मेरी सास दुबई में होती थी, उन्होंने पैसे भेजे और हमने अबॉर्ट करवाया, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसीजर हुआ, DMC जिसे कहते हैं, करवा दिया। तो वो बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। फिर मैंने वो कामों को छोड़ा, फिर मैंने जो है ना बाइकें चलाना शुरू कर दिया। बाइकें मैं चलाता था, सुबह निकलता था रात के 12-1 बजे तक। उससे क्या हुआ, बाइकें चलाने से मेरे हालात थोड़े बेहतर हुए। मैं रोज़ के 1000, 1200, 1300 रुपये कमा लेता था, क्योंकि कमाना था, अपनी फैमिली को चलाना था, सर्कल चलाना था। पहले मैं अपने साथ, अपने ससुर के साथ, मतलब अपनी फैमिली, मतलब कि ससुरालियों के साथ रह रहा था, उधर ही मैंने सेटअप लगाया हुआ था। अब मैंने अपना अलग से घर ले लिया, ठीक है। पहले मैं वहाँ पे रहता था, उनके साथ रहा 10 से 2 साल मैं उनके साथ रहा, ठीक है। फिर क्या जी, आपको पता है जब आपकी फैमिली हो जाती है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं। फिर मैंने बर्ड्स का काम शुरू किया, क्योंकि मुझे जॉब मिल रही थी। मेरी बात चलती थी इस चीज़ से कि यार बर्ड्स वगैरह ये क्या है। एक डेफिनेटली बात, आपका क्या बोलोगे, आप मेरा हस्बैंड तोते पालता है, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं था। मगर अब तो माशाल्लाह से इसमें इतना स्कोप हो गया। नवीद भाई जो मेरा आइडियल है, उन्होंने इतना पढ़े लिखे तबके को लेके आए हैं कि ये इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से कहते हैं बेसिकली। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अक्ल और शऊर वाले लोग इस फील्ड में आए हैं माशाल्लाह से। अक्ल और शऊर वाले लोग इस वजह से आए हैं, और उससे ये इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर रही है। पढ़े से पढ़ा लिखा हो, इतना अच्छा बिजनेस ये है। अब मुझे कोई नौकरी की भी ऑफर करता है, मैं कहता हूँ मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बर्ड्स एनफ है मेरे लिए। अल्लाह ने वहाँ से इज्जत पकड़ी। मैंने 12 पोर्शन पिंजरा था, यूज़ में लिया,
3000 रुपये का पत्नी, उसमें मैंने बजरी डालने शुरू कर दिए। तो उस टाइम मैंने टर्किश वालों की वीडियो देखा था, रेनबो उस टाइम बड़ा था। मैंने कहा यार बजरी बहुत कलरफुल बर्ड था, मुझे बड़ा बचपन से शौक था। जब से मैंने रेनबो रखने शुरू किए थे मैं रेनबो सुनता रहता था। स्पेंगल को और क्लियर विंग बर्ड को, नॉन ऑफलाइन को भी रेनबो कह के बेचते थे, मैं खरीद के ले आता था। मुझे नहीं पता था रेनबो होता है। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, मैंने पाकिस्तान के ब्रीडर्स को अप्रोच किया, बड़े बड़े ब्रीडर्स को, मगर वो लोग के ऊपर टाइम नहीं होता था कि वो रिप्लाई नहीं देते थे। फिर मैंने टर्किश वाले ब्रीडर्स को कांटेक्ट किया, इवन कि मुझे उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, वो लोग टर्किश बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं कुछ लोग। तो उनकी मैं कन्वर्टर यूज़ करके उनसे थोड़ा बहुत पूछता रहा, थोड़ा सीखता रहा। फिर उनके बर्ड्स को मैंने जज किया, तो वहाँ से मैंने रेनबो के बारे में पढ़ा, स्ट्रगल करी और फिर सीखना शुरू किया। फिर मैं दुकानों पे जाता था, दुकानों पे जाकर मैं वहाँ से मार्केट में बजरी की जगह, वहाँ पर लोगों को पता नहीं था, लोग कहते थे बजरी है, मैं उसमें छाँट के बर्ड खरीद के लेके आता था। 200, 300, 400, 500, 700, 800 जैसे जैसे मिलता रहा मैं लेके आता रहा। उनको मैंने क्रॉस ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था मैंने, नवीद भाई की वीडियोस लगाता था, वहाँ से मेरा चैनल ग्रूम हुआ। फिर जब से नवीद भाई ने अपना चैनल बना लिया, फिर मैंने अपनी वीडियोस लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करते करते चैनल ग्रूम होने लग गया, अल्लाह ने जल्दी नहीं लग गया। फिर अकल आने लगी, रेनबो होता क्या है, बनता कैसे, उस पर मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दी। फिर मैंने असल जो मोटिवेशन बनी, मैंने एक बहुत बड़े ब्रीडर हैं, उनसे मैंने रेनबोस खरीदे थे जो कि उन्होंने इम्पोर्ट करवाए हुए थे। फिर उन नस्ल से असल नस्ल बनी है। रेनबो भी बनाना इतना बात नहीं है कि दुकान से लिया और लगाया और वो बन गया, वो वैसे रिजल्ट देता ही नहीं था। फिर मैंने प्योर जो टर्किश की लाइन के बर्ड से, वो उन्होंने इंपोर्टर ने इम्पोर्ट करवाए हुए थे, उनकी नज़र में वो इतनी वैल्यू नहीं थी, वो बहुत बड़े ब्रीडर थे। मैंने उनसे सारे बर्ड बाय किए। उन बर्ड्स को फिर मैं यूटिलाइज करते मैंने अपनी फिर इन्वेस्टमेंट क्या करी। फिर मुझे क्या हुआ, माशाल्लाह से हारिस भाई हैं, लॉकडाउन था, लॉकडाउन लग गया, बाइक अभी ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब क्या करें भाई, मुझे फर्स्ट टाइम हारिस भाई हैं जो सऊदी में होते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया अपने पास। उन्होंने मुझे 1000 रुपये विजिट के ऊपर अपने पास हायर किया कि आप मेरे पास विजिट कर लिया करो, 1000 रुपये आपको दूंगा, खाने का भी और फ्यूल का भी दे देते। मैं उस बंदे को नहीं आज तक भूल सकूंगा, जो आज मैं बैठा हूँ उसका पीछे उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस टाइम मुझे कोई 200 रुपये नहीं देता था, उस टाइम मुझे हारिस भाई ने 1000 रुपये देना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे इतना अच्छा रिलेशन बना, उन्होंने मुझे मंथली बेसिस पर रख लिया। फिर मुझे AR भाई के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी मुझे अपने पास 50,000 सैलरी पे हायर कर लिया। ऐसे करते अल्लाह ने मुझे ग्रोथ करता रहा, मैं स्ट्रगल करता रहा, मैं बर्ड्स को बनाता गया, बर्ड्स को सेल किया, मैंने बेचा, फिर सेटअप बढ़ा दिया, उन्हीं में इन्वेस्ट करता रहा। मतलब एक बजरी बेचा, उसकी इन्वेस्टमेंट आई, उससे अच्छी क्वालिटी का बर्ड ले लिया, उसको इन्वेस्टमेंट आई, उसको अच्छी क्वालिटी का ले लिया। करते मेरा जो है सर्कल चलता रहा, मेरा घर का भी सर्कल चलता रहा और सब कुछ आज इस लेवल पे खड़ा हूँ। विद इन लास्ट ईयर मेरा जो था कम से कम 10 लाख का सेटअप था अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 1 ईयर मैंने वो 10 लाख बना लिए थे। कैसे बना लिए थे, मैंने इसी तरह वर्किंग करी, बर्ड्स को बनाया, उनको बेचा, फिर सेल किया, फिर बेचा, फिर सेल किया, ठीक है ना, सॉरी सेल किया, बेचा एक ही बात कर रहा हूँ। मैंने खरीदा, ब्रीड करवाया, फिर सेल करता गया और अच्छी मोटेशन पे काम लाता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइंस भी हैं मेरे पास, पेल फेलो स्प्रेड्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्बिनोज भी हैं, डेकिनोज भी हैं, क्रीमिनोज भी हैं और एग्जीबिशन रेम्बोज भी बना रहा हूँ। रेम्बो होग्रोमोज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेम्बो में पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ जो मेरी लाइफ है, अगर मेरे जैसा बंदा जो कि एक छोटी सी सिटी से आया, विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स लोग कहते हैं यार ये बन गया, उसके पीछे मेरी बहुत स्ट्रगल है, मैंने बहुत मेहनत करी। अगर मेरे जैसा बंदा कर सकते तो आप जैसे क्यों नहीं कर सकते हो। मैं तो आपको कहता हूँ आप पार्ट टाइम के तौर पे ये काम स्टार्ट करो, इतने अच्छा है, और हलाल कमाओ, पहले हॉबी करो, फिर आप उसके बाद जाके बिजनेस करो। सिर्फ बिजनेस के माइंड से आओगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैंने शौक किया, लास्ट ईयर मेरा पूरा सेटअप खत्म हो गया था, अगर अल्लाह ने मुझे उससे डबल दे दिया। आज अल्लाह ने मुझे इन्वेस्टर भी दिए, आज मुझे लोग 10-10 लाख रुपये मेरे साथ 15-15 लाख क्या 40 लाख भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है मेरे साथ। एक टाइम था मुझे कोई पूछता भी नहीं था, मगर क्या एक ऑनेस्टी के साथ काम किया, किसी का हराम नहीं किया, कभी किसी से फ्रॉड नहीं किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया। और जितनी नॉलेज होती है सारी रात जागता हूँ लोगों को रिप्लाई करने के लिए। कोई भी रिप्लाई नहीं करता भाई, मैं इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ मगर नहीं कर पाता। क्या है, जितना मुझसे हो सकता है नॉलेज बांटूँ, जितना हो सकता है लोगों का हेल्प कर सकूँ, इसलिए लोगों की दुआएं लगी हैं, माँ बाप की दुआएं लगी हैं, आज इस लेवल पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है, ये सारी स्टोरीज बताने का मकसद ये है, जब मेरे जैसा बंदा इस लेवल पे खड़ा होकर जो जीरो से स्टार्ट लिया है, वो अगर मेरे जैसा बंदा जीरो से स्टार्ट लेके इतना बड़ा सेटअप लगा सकता है तो आप लोग भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है और अल्लाह पे तवक्कल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह पे तवक्कल करोगे, जो आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको मिल के रहेगा। तो लंबी वीडियो नहीं करते, थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ, वो भी अब लोग आप बोलो यार घर का सेटअप क्यों दिखा रहे हैं। ये जो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है खुद बनाई है विद इन 2 ईयर्स। ये सारा कुछ सेटअप, आपको बर्ड्स का भी सेटअप दिखाता हूँ, अपना घर भी दिखाता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब कुछ जो है अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से अपने पैसे भी खरीदी हैं। और आपको जो लिविंग स्टाइल जी रहा हूँ, ये विद इन 2 ईयर्स मैंने ये सब कुछ बनाया है और अल्लाह की और आप लोगों की दुआओं की वजह से बनाया। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, मेरी इतनी औकात भी नहीं थी, मगर उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क करी है। तो दिखाते हैं थोड़ा सा सेटअप। सबसे पहले ये मेरा गेस्ट रूम है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है,
ये मैंने अभी मुझे 5 मंथ्स हुए हैं, ये मैं इस नए घर में शिफ्ट हुआ था। पहले मैं अपने फादर इन लॉज के साथ रह रहा था। ये मैंने अपना नया ब्रांड न्यू सोफ़ाज़ लिए, बेड लिया, सब कुछ लिया, इवन कर्टन्स वगैरह ये सब कुछ मैंने यहाँ से लिया। उसके अलावा ये मेरा किचन है, ठीक है, ये किचन है। और ये मेरा फ्रिज लिया मैंने डॉलन्स की कंपनी का ब्रांड न्यू, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वर्टर है, ये लिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेरी छोटी सी गैलरी है, ये एसी लगा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है, ठीक है, छोटा सा, ये दिखाने का मकसद है। वॉक वगैरह सही है, ये लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा एसी लगा हुआ है। मेरे घर में एसी भी नहीं लगाया हुआ था हमने, ठीक है। हमारे उस टाइम खैर कंपनी के एयर कूलर्स वगैरह होते थे। ये एसी, ये कर्टन्स, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा कुछ, ये हमारी टेबल, ठीक है, कैबिनेट्स, ये सारा कुछ ख़ुद बनाया है A to Z, एक चीज़ भी नहीं ख़रीदी। तो मेरी नज़र में मेरी लाइफ के लिए ये स्टेप भी मैंने जो लिया है, आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी यहाँ पे ये गेस्ट जो मेरा सेटअप लगा हुआ बर्ड्स का, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने सेटअप लगाया। ये खाली पिंजरों की कॉस्ट जो है ना 2 से 2.5 लाख, 2 से 2,20,000 तक का तो खाली पिंजरे हैं ये, खाली इसके अंदर बर्ड्स नहीं है। खाली 2 से 2,20,000 तक के तो एक पिंजरे ही हैं खाली, ठीक है। इस घर का रेंट 15,000 मैं मंथली बेसिस पे करता हूँ। और मेरा जो एक्सपेंस है ना करते हुए 40,000 मेरा मंथली बेसिस पे एक्सपेंस है, कम से कम बता रहा हूँ, बर्ड्स को छोड़ के। मेरा और मेरी वाइफ का और हमारा जो घर का एक्सपेंस है 40,000 है। तो वो मैं बर्ड्स की से ही कमाता हूँ और बर्ड्स से ही लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो बर्ड्स कम से कम लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, मेरे ना करते हुए अल्लाह बड़े बोल से बचाए, 12 से 13 लाख रुपए के बर्ड्स लगे हुए हैं इसके अंदर, इस सेटअप के अंदर, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद, सब कुछ दिखाने का ये नहीं, अवर करने का मकसद है। ये कहने का मकसद है जब मेरे जैसा बंदा, एक छोटा सा बंदा छोटी सी सिटी से आके ये सब कुछ कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। एक मोटिवेशनल वीडियो है ये, ठीक है, कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो भाइयों कोशिश करो, तो हर चीज़ पॉसिबल है, मगर उसके लिए आपको मेहनत, लगन, सब कुछ करने ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो वीडियो का एंड पे लेके जाते हैं। तो भाई काम कैसा है, बर्ड्स का काम इतना अच्छा काम है कि इसमें जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। अब मुझे लोग हायर भी कर रहे हैं, इवन कि अब मुझे जॉब जो कर रहा था वो भी मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं ज़्यादा फुल टाइम बर्ड्स को टाइम दूँ, फुल टाइम दूंगा। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह भला होगा, ज़्यादा फोकस कर सकूँगा बर्ड्स के ऊपर, ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। अभी मेरा है कि इंशाल्लाह अभी सेटअप छोटा है, अब मेरा एम ये है कि ये इंशाल्लाह ये सीज़न जब ख़त्म होगा, बर्ड्स ब्रीडिंग उतरेगा, तो मैं इससे बड़ा सेटअप घर लेना चाहता हूँ जिसमें मैं बड़े लेवल का सेटअप लगा सकूँ, ठीक है। तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आया, अल्लाह ने मुझे इनसे बहुत नवाजा। तो भाई आप भी कर सकते हो, छोटे लेवल से स्टार्ट लो, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 30,000 लगाओ, छोटे लेवल से स्टार्ट लो, जितना आपकी पॉकेट मनी इजाज़त देती है, ठीक है, उससे स्टार्ट लो। और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप पहले सीखो, सीखे बगैर काम करोगे नुकसान उठाओगे। सीखना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपके पास आपको हॉबी होनी ज़रूरी है। अगर आप बर्ड्स के हॉबी के तौर पे लेके जाओगे, कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी आपको बर्ड मरेगा भी तो आप डिमोटिवेट होकर बर्ड का काम ख़त्म नहीं करोगे। अगर आपके पास क्या बर्ड की प्राइस कम होगी या बर्ड आपके पास ब्रीड नहीं करा, आप डिमोटिवेट नहीं होकर ख़त्म नहीं करोगे। हाँ, अगर आप बिजनेस ही नहीं ऐसे करोगे तो फिर आपका बर्ड मरेगा, तभी आपको कोई लॉस हो गया। आपका बर्ड ज़्यादा दाना खा रहा है, आपके पास बर्ड ब्रीड नहीं करा, तभी आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप बर्ड्स की फील्ड छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपके पास शौक होना चाहिए, उसके बाद आप जाके इसको बिजनेस के तौर पर ले सकते हो। और बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस के हिसाब से इससे बेस्ट बिजनेस कोई भी नहीं है। मेरी वीडियो जाके आप जब चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट खोलोगे आप मेरी, उसमें बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस के ऊपर मैंने फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं, आप उनको चेक करो। उस पर फिंच, जावा, डब, कॉकटेल, लवबर्ड, ऑफलाइन, एल्बिनो, डेकिनोस, रेनबोज, हर तरह के बर्ड के ऊपर फिजिबिलिटी बनी हुई है कि इतने बजट लगाओ, 50,000 लगा के कितनी इनकम कमा सकते हो साल में, 60,000 लगा के, 1 लाख लगा के, 2 लाख लगा के, 3 लाख लगा के कितना कमा सकते हो। जाके चेक करें वहाँ पे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं और आप क्या चीज़ आपको लगानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बनाने में मकसद शो ऑफ करना नहीं था, ये बताने का मकसद था। लोग बहुत हंसे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं यार ये पता नहीं अब क्या है, हम लोग तो 10 साल लगा दिए हैं इस फील्ड में हम आए हैं, हमें इज़्ज़त नहीं मिली, इसको इज़्ज़त मिल गई है। मेरी कोई औकात नहीं है, आप लोग मुझे देख रहे हो,
तभी मैं हूँ। आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, कोई सपोर्ट भी नहीं थी आप लोगों की, मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज जहाँ पे जाता हूँ हर बंदा इज्जत करता है। आज जहाँ पे जाता हूँ लोग टाइम के पैसे देते हैं, सेटअप विजिट करने के भी पैसे देते हैं लोग। मांगता नहीं हूँ मैं, अगले खुशी से पैसे तो मैं मांगता ही नहीं, मगर जहाँ भी जाऊँगा अगले मुझे खाना खाए वगैरह उठने नहीं देते। ये क्या है, अल्लाह ने उनकी दिलों में डाला, अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली है। मेरी बात नहीं है, मेरी नीयत साफ है। मेरा लिविंग स्टाइल क्या है, जब दिल करता है मैं सोता हूँ, जब दिल करता है मैं उठता हूँ, ठीक है। किसी का गुलामी नहीं है, किसी के पाबंद नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, ये सबसे बड़ी बात है भाई। मेरे जैसा बंदे ने 2 साल ज़मीन पे सोया, उसके बाद 2 साल रगड़ने के बाद जाके आज अल्लाह ने मुझे अपना ही सब कुछ दिया है। और मेरा जब दिल करता है मैं सोता हूँ, जब दिल करता है उठता हूँ। किसी का गुलाम नहीं, किसी का मोहताज नहीं, जो दिल करता है मैं करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ। सारी रात जागता हूँ, सुबह मैं क्या करता हूँ, सोता हूँ। सारी रात जाऊँगा अभी, सारी रात अभी क्या आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे फ्रेंड्स आ गए या कोई कस्टमर्स आ गए, मैं उनसे डील कर रहा हूँ। लोग मैसेज कर रहे होते हैं मुझे कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा, अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहा है, घमंडी हो गया। हज़ारों लोग मैसेज कर रहे हैं, एक बंदा जवाब देने वाला, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। आप उसको अपनी जगह खुद रख के सोचो। मेरी कोशिश है मैं हर बंदे को रिप्लाई दूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, 17 मिनट 18 मिनट हो गए फॉर एग्जांपल, तो भाई मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। और मैं मेरे दोस्त आया हो जो वीडियो बना रहा है या कोई मेरे साथ आ रहा है, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, मुझे अपनी लाइफ को भी टाइम देना है, मैंने बर्ड्स को भी टाइम देना है। सारी रात जागता हूँ आप लोगों के लिए, सारी रात जागता हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा रात को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने का, आप लोगों के लिए जागता हूँ कि यार मेरा जैसे मैंने स्ट्रगल करके सीखा है, अगर मेरा नॉलेज है ना, कहते हैं ना इलम बांटो तो बढ़ेगा, तो नॉलेज बांटने से बढ़ता है और वल्लाह इलम बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। अल्लाह आप लोगों दिलों में आपकी इज्जत डालता है। अब नॉलेज बांटो तो बढ़ेगा, अपने पास रखोगे तो गल सड़ जाएगा, आपका नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। तो भाई सारी रात जाकर लोगों को रिप्लाई करता हूँ, सुबह फजर के बाद जाकर सोता हूँ। सिर्फ कितने बजे, अगर 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक मेरी कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, 7-8 बजे सोता हूँ रात को। सुबह के टाइम जाके रात 1 बजे का मेरा अलार्म लगा होता है, 10 बजे को उठ के मैं बर्ड्स की लाइट चलाता हूँ। 1 बजे का अलार्म लगा होता है, 1 बजे उठ जाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे के लिए सोता हूँ, सारी रात जाग रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ बनना है, किसी लेवल में पहुँचना है। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक ज़्यादा लंबी नहीं करके करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें शो ऑफ करने का कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूँ कि भाई अल्लाह ने कैसे मैंने स्ट्रगल करी, कैसे इस लाइफ मैंने अपनी जी है, अल्लाह ने इस लेवल पर पहुँचाया। कल को इंशाल्लाह अगर अल्लाह और इज़्ज़त देगा, आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों की दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आप मुझे ऐसा ही पाओगे। कभी गरूर और तकब्बर मुझ में नहीं पाओगे। अल्लाह मुझे ज़मीन से लगा के रखे, आसमानों पर ना लगे जाए, मेरे पाँव ज़्यादा ना उठाएं, क्योंकि जब पैसा आता है तो बंदे के पाँव भी उतर जाए, ऊपर उठने लगे थे, बंदा तकब्बर में आया था। तो अल्लाह हमें सब कुछ तकब्बर से और गरूर से, इन चीज़ों से महफूज रखने में, और अपनी दुआओं में याद रखो, आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोगों की दुआएं लगती हैं। पैसा बंदे को वहाँ तक नहीं पहुँचा के जाता है। भाई मेरा बैकग्राउंड इतना लैंडलॉर्ड है ना, 8-8 7-7 गाड़ियाँ घर में खड़ी होती हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ये करना नहीं सिखाया था, हलाल सिखाया था। सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, पैसा बहुत कमा लेते हैं, हलाल कमाना मुश्किल है इस दौर में। हलाल का लुक़्मा आप मेरे पेरेंट्स ने डाला अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने भी हलाल ही कमाया, वरना हराम कमाना होता तो आज मेरे घर के बाहर गाड़ियों की लाइन भी लगी हो सकती है। इतनी ऑफर्स हैं मेरे पास बर्ड्स की फील्ड में ही बन के, ठीक है। तो हलाल कमाना मुश्किल काम था, हलाल कमाओ, हलाल आपको वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ तक आप सोचें। थोड़ा और सुथरा हो, आपको रात को नींद भी सुकून की आएगी। तो भाई मेन चीज़ यही थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। वालिदैन ने हलाल खाया, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाने की कोशिश करते हैं, हलाल काम करने की कोशिश करते हैं। तो बस ये चीज़ थी। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मैं यही बात करने लगा था कि भाई पैसे से बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ पे आप दुआओं से पहुँच सकते हैं। तो दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें आदिल को, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, जिनको मेरा नाम नहीं पता। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।